चीज़ों को लेकर मैंने ये प्रयास किया और उस 1 घंटे के कार्यक्रम में प्रार्थना से शुरुआत होती है और विश्व कल्याण के लिए 5 वाक्य हैं जो बच्चे सामूहिक रूप से बोलते हैं। ये 5 वाक्य तो अपनी दुष्टता को छोड़कर शांत हो, हम परस्पर एक दूसरे का मार्ग की ओर रहे, हमारी बुद्धि निष्काम भाव से आपके चरणों में लगे। ये 5 वाक्य बच्चे हमको प्राप्त होगी। अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि आज के इस शानदार कार्यक्रम के लिए आप दोनों संस्थाओं को बहुत बहुत बधाई। आधार हो कि विश्वसनीयता के लिए आपके अखबार पढ़े लोग नाम हो और आपकी ये कलम पत्र लिखे, दिन को रात कहने की आपको जरूरत ना पड़े। धन्यवाद। बहुत बढ़िया उद्बोधन आपका। तो जो लोग काम करते हैं बहुत अच्छा लगता है, काम करना चाहिए सबको, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, क्योंकि ये जीवन मिला है, ये उसका आशीर्वाद है आपके ऊपर और आप उसका धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है। और एक मनुष्य बहुत काम कर सकता है, जीवन में बहुत काम कर सकता है। मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि वो हमारे संपर्क में रहें और हमारे के संपर्क में रहें, हम लोग खुद उनके संपर्क में रहेंगे। प्रशांत जी का अखबार निकलता रहे, तरक्की करें, आगे बढ़े। यह चिंता अब उस परिवार के साथ साथ हम लोगों की भी है। मैंने उसको बहुत ध्यान से सुना, व्यस्तता के बीच भी उनके संस्मरण को ध्यान से सुना और वाकई वो बहुत भावुक क्षण था। और पुनः नाम कमाए। धन्यवाद। देशभक्ति जैसी तमाम गौरव गाथाएं रची। आज इस मंच पर बैठे हुए समस्त साथी इस बात के साक्षी हैं कि एक ऐसा क्लब, एक ऐसा संगठन जो पत्रकारों के साथ साथ आम जन की सेवा में जुटा हुआ हो, चाहे वह बुजुर्ग हो। मैं तो धन्य हो गया ऐसे संगठन और ऐसे कार्य करने वाले आयोजक गणों के इस कार्यशैली को देख करके मैं कृतज्ञता पूर्वक उन्हें नमन करता हूं और इस धरती के एक एक बाशिंदे को मैं प्रणाम करता हूं। ये वही धरती है जिसने 1857 की क्रांति के अमर नायक खान बहादुर खान को जन्म दिया। ये वही धरती है जिसने उर्दू तहजीब को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले है, जिसने कथा वाचन की परंपरा को शीर्ष पर ले जाने वाले। अभी मैं घूम रहा था तो हमारे दादा ने बताया कि राधे श्याम रामायण के रचयिता यहीं के थे। मुझे तो प्रसन्नता हुई, मैं उस धरती पे आया। अरे वो ये वही धरती है जिसने विश्व में नाम रोशन करने वाली प्रियंका चोपड़ा जैसी प्रतिभावान से ये धरती गौरवान्वित है। ऐसे धरती के बाशिंदों का दर्शन पा करके मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। तो हमारे इस मानव सेवा के मैं सिर्फ बीनू भाई के लिए भी कहूँगा कि इनमें वो जज्बा है कि ये हमारे मानव सेवा के वो स्तंभ है कि जो इस मानव सेवा क्लब के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम करते हैं, जितने सारे प्रोजेक्ट करते हैं। शायद हम अपने रोटरी में भी इतने प्रोजेक्ट नहीं कर पाते जितने ये 365 दिन में करके दिखाते हैं। ये पत्र सम्मान देना ये सिर्फ बीनू भाई को याद रहता है। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अरे जोरदार तालियां बीनू भाई के लिए होनी चाहिए कि इनकी कड़ी मेहनत से ये कार्यक्रम इतने सफल होते हैं। और मैं देखता हूं कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा ये 20-25 दिन से बना रहे हैं। और कैलाश शर्मा जी का जितेंद्र कुमार। अब पहले ये राहुल जी, वर्मा जी और मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए।
वीके कपूर, विजय कपूर साहब आ जाए। मूल्य आधारित पत्रकारिता क्या होती है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे कि आज के समय में मूल्य आधारित पत्रकारिता की आवश्यकता है, और अगर है तो किस तरीके से? देखिए, मूल आधारित पत्रकारिता वही है कि आप अपने विषयों से सबसे पहले तो भटके ना, क्योंकि आपका जो मूल उद्देश्य है पत्रकारिता में, जो हमारी स्पष्टता है, निष्पक्षता है, ये हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। कहीं ना कहीं पत्रकारिता जो है भ्रमित हो रही है, वो झुक रही है। जो डर की बात है ना, आपके अंदर से सबसे पहले तो डर खत्म होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार का काम ही है सत्ता से सवाल पूछना। और आज का जो पत्रकार है थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा है। सबके लिए ये बात लागू नहीं होती है, वो दब रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जो हमें सवाल पूछने चाहिए वो सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। तो पत्रकारिता यही सिखाती है कि आप जो समाज में कुरीतियां हैं, भ्रष्टाचार है, जो भी व्याधियां हैं, उन पे हमारे प्रश्न उठें, उन पे हमारी कलम चले। तो यही हमारी मूल पत्रकारिता का उद्देश्य भी होना चाहिए। डिजिटल पत्रकारिता के प्रादुर्भाव से पुरानी जो पारंपरिक पत्रकारिता है, या जो हिंदी पत्रकारिता है, या जो प्रिंट पत्रकारिता है, उसके एक शार्पनेस पे कमी आई है? नहीं, कमी नहीं आई। दो तरह से ली जा सकती है इसको। ये एक सबसे बड़ी बात है कि प्रिंट मीडिया हमेशा से ये रहा है कि आप खबर चाहे जितना टेलीविज़न पे देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, लेकिन प्रिंट मीडिया का अपना एक अस्तित्व बना रहा है, जो आगे भी बना रहेगा। खबरों की वास्तविकता के लिए लोग आज भी प्रिंट मीडिया पे डिपेंडेंट हैं। अगर आपको पूरी खबर जाननी है, आप उसकी पुष्टि करनी है, तो प्रिंट मीडिया पर आधारित ही है, और ये हमेशा युगों तक चलता रहेगा। मुझे लगता है कि प्रिंट मीडिया का अपना जो अस्तित्व है वो हमेशा स्थापित रहेगा, क्योंकि आज का जो युग है, जो सोशल मीडिया है, जो टीआरपी की होड़ है, इसमें कहीं ना कहीं जो खबरों की सत्यता है वो भ्रमित हो जा रही है जल्दी दिखने की होड़ में। तो हम जो हमारे युवा पत्रकार हैं, जो चैनल से जुड़े हुए हैं, उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप खबरों को ज़रूर दिखाएं। जल्दी की होड़ है, क्योंकि आपको दिखना भी है, जो दिखेगा वही बिकेगा या देखा जाएगा भी। तो उनके लिए सिर्फ यही कहूँगा कि वो पुष्टि करने के बाद ही खबर चलाएं, ताकि उनकी जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे। क्या सरकार द्वारा डिजिटल पत्रकारिता में एक मानक स्थापित होना चाहिए आपके साथ? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अब तो आप देख रहे हैं कि लोग एक नया लोगों के अंदर एक ट्रेंड भी आ गया है कि कुछ नहीं बन रहे हैं तो पत्रकार बन जा रहे हैं। जैसे कहा जाता था कि अगर कुछ नहीं बने तो वकील बन जा रहे हैं। तो देखिए, पत्रकारिता ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, एक मिशन है। क्योंकि आपको ये सोचना समझना होगा कि पत्रकार सिर्फ पत्रकार नहीं है, उसकी जिम्मेदारियां भी हैं। आप जब तक अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, आप समाज में अपने आप को स्थापित नहीं करेंगे, आप निष्पक्ष नहीं रहेंगे, तो आप पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं। मेरी खबर चले, यानी खबर पत्रकार के पीछे चलती है। और एक ज़माना था जब पत्रकार खबर के पीछे चलता था, और पत्रकार खबर खोजता था कि कहीं से एक खबर मिल जाए। आज खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फेक न्यूज़ में और इस न्यूज़ में, दोनों में ये अंतर आया है। 200 साल के बाद अब हमें सचेत होने के लिए ये प्रिंट मीडिया को बहुत सतर्क होना होगा, और जो सच है उसे ही केवल अपने अखबारों में जगह देनी होगी। हमें टीआरपी की चाहत में हमें ऐसे लोगों से बचना होगा, तभी हमारी जो है ये पत्रकारिता रह पाएगी। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा या सरकार द्वारा पीठ पत्रकारिता में इतनी रोक लगाई जाती है, लेकिन तब भी पीठ पत्रकारिता चारों तरफ चलती है। इसको क्या कुछ और तरीके से कोई और देखिए, इसके लिए हमारा तो एक ही कहना है कि जैसे एक बार आपको याद होगा, हर्षद मेहता ने जब घोटाला किया था तो आपके स्टार न्यूज़ ने पूछा था, तो उसने कहा मेरी क्या गलती है, वो बैंक की कमी थी, हमने उसका लाभ उठाया। कहने का मतलब ये तो 100% है कि हमारी ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसको इन्हें रोक लगानी चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। और सरकार चूँकि बिकती है, मैं तो यही कहूँगा, आज पत्रकारों के साथ जो हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। पत्रकारों का ही जो है, जब से सरकारें आई हैं, भाई साहब तो मुख्यमंत्री जी का मीडिया देखते हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हम पत्रकारों का कितना शोषण हो रहा है ये आप जानते हैं। क्योंकि जो सच्चे पत्रकार हैं, 60 साल के बाद में सीनियर सिटीजन का कोटा ख़त्म करना, पत्रकारों का कोटा ख़त्म करना, विकलांगों का कोटा ख़त्म करना, रेलवे में छूट ख़त्म कर देना, तो इसके लिए तो है, सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन जो लोग पत्रकारिता के मानदंडों को तोड़ मरोड़ करके सरकार के वाहवाही को करते हैं,
उनको खुली छूट दिए हुए हैं। मैं कहता हूं आज फेसबुक है या ये सब मीडिया है, इस पर भी लगना चाहिए। हमारे एक पत्रकार को मान्यता लेने के लिए इतने ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। भाई साहब आज क्या करना है, वो क्यों बोलेगा पत्रकारिता? वो तो सीधे सीधे उसको छूट मिली हुई है, वो उनकी शाबाशी कर रहे हैं, सरकार को गा रहे हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। हमारी मांग है सरकार से कि उन पर अंकुश लगाया जाए, पीठ पत्रकारिता से तभी बचेंगे। सर एक छोटा सवाल, लास्ट और सवाल पूछना चाहूँगा आपको, क्या एक पत्रकार सरकार और प्रशासन की जवाबदेही तय कर सकता तो कैसे? देखिए, वास्तव में सच्चा पत्रकार वही है जो समाज को आईना दिखाए, पत्र और सरकार से सवाल करे। लेकिन सवाल अब ये हो गया है कि अगर पत्रकार सवाल करता है तो तमाम ऐसे भी केस आए हैं, आपने देखा होगा कि उनके ऊपर मुकदमे पहले लाद दिए जाते हैं। हम खबर छापते हैं, अगर सच खबर होती है तो हमारे ऊपर तमाम अखबार, ये मिसाल है के तौर पे हम 2-3 का आप कहिए तो हम बताएं, उनके ऊपर हाँ ये हुआ तो हो रहा है और हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन सवाल बस केवल ये है कि आज पत्रकारिता का एक सबसे बड़ा कमज़ोर नस है कि पत्रकारिता ठीक उसी तरीके की हो गई है कि मोहे न नारी नारी के रूपा, यानी एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को देख करके कतई उत्साहित नहीं होता है, उसको सपोर्ट नहीं करता है। मैं कहता हूं कि जब तक हमारे में अंदर एकजुटता नहीं आएगी और हम वास्तव में पत्रकारिता करना चाहते हैं, उन पत्रकारों को इकट्ठा नहीं करेंगे, हम इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दृष्टिकोण से आखिर क्या है? क्या वो एक सन्यासी है, एक कुशल राजनीतिक है, एक आम आदमी है, या एक अच्छे और सच्चे प्रशासक है? देखिए, मुख्यमंत्री जी अभी तो वो मुख्यमंत्री हैं। कोई भी व्यक्ति जब वो जिस कुर्सी पर रहता है उसको उस कुर्सी के साथ न्याय करना चाहिए। जब वो मठ में होते हैं तो सन्यासी होते हैं, महंत होते हैं। जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होते हैं तो मुख्यमंत्री होते हैं। ऐसे जैसे आप जो अपना काम कर रहे हैं, आप जब आपके हाथ में माइक है तो आप पत्रकार हैं। जब आप घर में जाएंगे तो एक बेटी या एक बेटे के पिता भी होंगे, एक बुजुर्ग माँ बाप के बेटे भी होंगे। तो जो जिस भूमिका में जहाँ पर रहता है उसको उस भूमिका का निर्वहन करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी इसमें बाकायदा उसी तरीके से पेश आते हैं। क्या कारण था 2 किताबें लिखने का? किताबें तो मैं और लोगों पर भी लिख रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी पर किताबें आ गई हैं, राजनाथ सिंह जी पर भी 2 किताबें हमारी प्रकाशनाधीन हैं। उसके अलावा और भी कई लोगों पर काम कर रहा हूँ। तो चूँकि मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ तो इस नाते लिखने का बचपन से शौक़ रहा है और बहुत नज़दीक से आप किसी नेता को समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर जब तक आप कोई शोध ग्रंथ नहीं लिखते हैं तब तक आप उसको समझ नहीं पाते हैं। समाचारों से आप उसका बाहरी आवरण स्वीकार करते हैं, देखते हैं, जांचते हैं। जब आप उस पर कुछ अतिरिक्त लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता अच्छा ये पहलू भी छूट रहा था। तो जैसे आपने मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया तो मुख्यमंत्री जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बेसिकली पत्रकार हैं। आपको सुन के आश्चर्य लग रहा होगा। आश्चर्य मुझे खुद लगा। क्यों पत्रकार मैं कहता हूँ? क्योंकि वो आज की तारीख में भी 2 अखबारों के संपादक हैं जो मठ से नियमित प्रकाशित होते हैं, एक साप्ताहिक और एक मासिक। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है। वो सांसद बनने से पहले से पत्रकार हैं और उनका एक ब्लॉग आज भी लिखा जाता है और वो उस ब्लॉग को कोई उनका सहायक नहीं लिखता है, वो उस ब्लॉग को स्वयं लिखते हैं। आप कभी उस ब्लॉग पर टहल के आइएगा, डिजिटल ब्लॉग है, उस पर वो हर सप्ताह एक अपना आलेख लिखते हैं और उसी तेवर के साथ लिखते हैं जिस तेवर के साथ वो पहले पत्र में जब लिखा करते थे। और वो जिन अखबारों का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो अखबार आज भी नियमित प्रकाशित होते हैं।